गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जायसवाल। जैसा कि हम साइंस के वीडियो तो आपको मिल ही रहे हैं टाइम टू टाइम। पढ़ाई चल भी रही है, आपकी चल रही है पढ़ाई। तो आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे नागेंद्र सर को, और वो आपको बताएंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, कैसे अपना इंट्रोडक्शन आप किसी के सामने देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप इंट्रोडक्शन अपना अच्छा किसी को नहीं देते हैं तो वो आपका पहला नज़र, आपको जो पहले नज़र में देखा रहेगा वही नज़रिया उसके दिमाग में हमेशा पड़ा रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाएगा और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल नागेंद्र सर बताएंगे। आइए नागेंद्र सर। थैंक यू सर। और जैसा कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसे जानना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन। यस, इंट्रोडक्शन में होता है आपका परिचय। ठीक है, उसके बाद हाउ टू इंट्रोड्यूस या हाउ टू इंट्रोड्यूस टू योरसेल्फ, या इंट्रोड्यूस में होता है परिचय करना या कराना। ठीक है, परिचय करना या कराना। तो कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं, सबसे पहले उसको जानते हैं। उसके बाद आप अपने आप को प्रेजेंट करिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपका इंटर, आप इंटर करते हो। जैसे कि आपको कहीं पे इंट्रोडक्शन देना हो, या स्कूल में या कहीं ऑफिस में या कहीं क्या नाम से जॉब लग रही है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पूछते हैं। आपका नाम क्या है, आपका क्या नाम से, आपका जो कार्य क्या है उसके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले जब आप एंट्री करोगे तो ये जो आप क्या करोगे, मे आई कम इन सर। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बोलते हैं मैं आई कम इन सर, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे। और एक वर्ड और भी है, कैन आई कम इन सर या मैम। तो ये जो है कैन आई कम इन, ए रॉन्ग है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे मे आई कम इन इज बेटर देन कैन आई कम इन सर। ओके, उसके बाद आपके जो दूसरा मैनर आता है ग्रीटिंग मैनर। ग्रीट मीन्स होता है कि कैसे आप अपने आप को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम आप कैसे बोलेंगे। या हैव यू रिटन इट्स, क्या आप इसे लिख चुके हैं? ओके, उसके बाद अब हो गया आपका अकॉर्डिंग टू टाइम। तो सबसे पहले आप अगर कहीं पे जाते हो तो अकॉर्डिंग टाइम के अनुसार आप बोलिए गुड मॉर्निंग। उसके बाद आता है आपको गुड आफ्टर नून आता है, लेकिन आप गुड नून नहीं बोलेंगे। ठीक है, गुड नून नहीं बोलेंगे। या ओके, या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोलेंगे, गुड नून नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुड नून क्या होता है, ए स्पीकिंग में नहीं चलती है, या कहीं भी आप बोलेंगे गुड नून गलत माना जाता है। इसलिए आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे या गुड आफ्टरनून बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड इवनिंग। ठीक है, और ऐसा होता है कि सभी बच्चे जो होते हैं सिर्फ वल्ली, उनको क्या होता है, वल्ली गुड मॉर्निंग पता होता है, और उनको ये नहीं पता होता है कि समय क्या चल रहा है। जाके बोल देते हैं, अगर समय चल रहा है शाम की टाइम तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसा आप ना बोलिए, जो भी बोलेंगे आप अकॉर्डिंग टू टाइम बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू टाइम इस होता है समय के अनुसार। समय के अनुसार आप क्या करेंगे,
बोलेंगे। ओके, मैम है या मैडम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। यस, आप लोग इसे लिख चुके होंगे। या उसके बाद आती है आपकी पॉइंट नेम। आप अपने आप को कैसे नेम बताएंगे? जो नेम बताने का जो तरीका, जो सबसे बेटर तरीका है, वो आप बोलेंगे क्या? माई नेम। माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या दिस इज़ जो आपका नाम है, ठीक है। या माई सेल्फ, माई सेल्फ जो आप लगाते हैं, माई सेल्फ इज जो भी है आपका, ये गलत माना जाता है, क्योंकि माई सेल्फ एक पोसेसिव प्रोनाउन है, और पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो आप डायरेक्ट नाउन का यूज़ करते हो गलत माना जाता है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? माई नेम इज़ या दिस इज़, ठीक है, या आई एम, ठीक है, या आई एम। तो सबसे बेटर जो तरीका है माई नेम इज़, उसके बाद आता है दिस इज़, या उसके बाद इसका यूज़ करिए, इसका यूज़ मत करिए। एक और ऑप्शन आता है, जब लोग जानते हैं यू कैन कॉल मी, जो आप जो नाम रहे ऐसा भी यू यूज कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा जो तरीका है अपने नाम बताने का वो क्या है? माई नेम इज़। अंडरस्टूड? समझ बात आई या नहीं आई? या ऐसे इरेज कर दिया जाए? ओके, इसे मैं मिटा देता हूँ। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका प्लेस। प्लेस, आप अपने प्लेस को कैसे बताएंगे उसको जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लेस में जो सबसे फर्स्ट आप बोल सकते हो क्या? आई बिलोंग। बिलोंग के बाद टू आता है, ना कि फ्रॉम आता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आई बिलोंग फ्रॉम, ठीक है, तो ये गलत है। आई बिलोंग टू, जहाँ आपका गांव है या आप जिस जगह से आते हो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपका आई लिव। आई लिव छोटे शहरों के लिए या छोटे गांव के लिए ऐड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आजमगढ़ है तो यहाँ पे आजमगढ़ डाल देंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें, ठीक है, अगर जब आप राइटिंग कर रहे हैं तब। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम, आप जहाँ से हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका जो तरीका है प्लेस बताने का। तो आई बिलोंग टू या आई लिव एट, जो आपका गांव, जैसे कि छोटे गांव का नाम आई लिव एट करोई इन आजमगढ़। उसके बाद ये भी बता सकते हो आई कम फ्रॉम करोई, ठीक है। इन आजमगढ़ भी यूज इसका कर सकते हो, ये सही है। क्या आप इसे लिख चुके हैं? यस सर। ओके, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग भी लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो ऑप्शन आता है फैमिली। फैमिली को कैसे आप बताएंगे उसका जो तरीका है, जैसे क्या होता है कि आपके फैमिली बहुत सारे जो लोग होते हैं, जैसे आपकी फैमिली 5 लोग 6 लोग हों, तो आप क्या यूज़ करेंगे? देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली। तो उसके बाद आप एक एक करके बता सकते हैं, वन ऑफ माई एल्डर सिस्टर, वन ऑफ माई यंगर ब्रदर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? अपने भाई या बहन को, ठीक है, आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप बताना चाहेंगे तो ऐसे बता सकते हैं, आई हैव, अगर यहाँ पे जितने भाई हैं भाई लगाइए, ब्रदर है तो ब्रदर लगाइए, अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे एस लग जाएगा, अगर एक ही भाई है तो यहाँ पे ब्रदर होगा। उसके बाद जो सिस्टर होती हैं, एक है तो सिस्टर ही होगा, अगर 2 आती हैं तो सिस्टर यूज कर लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप लोग, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जान नहीं पाते हैं कि कैसे मतलब अपने भाई बहन को बताएं, हम अपने को भी बता देते हैं उसमें, तो अगर उसको भी अपने को आप जोड़ रहे हो, जैसे कि आप 3 भाई हो या 3 मतलब कि 2 भाई 1 बहन हो, तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, वी हैव या वी हैव, ठीक है, 3 सिबलिंग लगाइए यहाँ पे,
वी हैव 3 सिबलिंग, मतलब कि हम लोग कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन हैं। जो सिबलिंग की जो मीनिंग है क्या होती है, यहाँ पे जो 3 लग जाए तो यहाँ पे एस लग जाएगा। सिबलिंग मीन्स होता है भाई बहन। अगर आपके पास एक भाई और एक बहन है, लिखेंगे आई हैव 1 ब्रदर 1 एंड 1 सिस्टर लिख देंगे। अगर आप लोग अगर इस तरह का आप बताना चाहें तो आपके पास 2 हो जाएंगे, तब आई हैव 2 सिबलिंग, यहाँ पे यस होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या बताएंगे, अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं। और भी ऑप्शन आ गया तो आप इस तरह से बता सकते हो, जैसे कि देर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली, 1 ऑफ माई एंगर सिस्टर, 1 ऑफ माई एल्डर सिस्टर। ठीक है, लाइक दिस आप आल्सो इसको इस तरह से बता सकते हो। ये आपका तरीका है आपके अपने परिवार के बताने का। इसे मैं इरेज करता हूँ। उसके बाद आपका आता है आपका क्या, क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन आता है। क्वालिफिकेशन को कैसे आप बताएंगे, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जिस क्लास में पढ़ते हो तो आप उसे बोलेंगे आई रीड इन क्लास। जिस क्लास में पढ़ते हो आई रीड इन क्लास लगा देंगे, या आई स्टडी लगा देंगे, आई स्टडी क्लास, या आई रीड इन जो क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड लगा देंगे, STANDARD। ठीक है, या अगर आप कोई एजुकेशन में या जो किसी क्लास में आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, जैसे आप इस समय क्लास 10 में पढ़ रहे हो, तो आप इसको इस टर्म से बता सकते हैं, आई एम परसुइंग क्लास 10। या अवली आपकी केवल आप 10 तक ही शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो आप इसे इस तरह से बता सकते हैं, माई क्वालिफिकेशन इज क्लास 10। यस, तो ये आपके लिए लगभग 5 तरीके हैं। आप किसी तरीके से अपने क्वालिफिकेशन को आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे आई रीड इन क्लास 10 लगा सकते हैं आप, आई स्टडी क्लास जिस क्लास में पढ़ते हैं, या आई रीड इन 6th स्टैंडर्ड, या आई एम परसुइंग क्लास, या माई क्वालिफिकेशन इज क्लास 10। ठीक है, इसे मिटा दूँ? यस सर। ओके। उसके बाद आता है आपके पॉइंट जो है हॉबी। हॉबी आता है, तो हॉबी जिसमें आप बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, ठीक है, उसको आप बताएंगे माई हॉबी। माई हॉबी इज़ जो आपकी हॉबी है, जैसे आपको पढ़ना पसंद है तो माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक। अगर एक से ज़्यादा आपकी हॉबी है तो यहाँ पे ए हो जाएगा माई हॉबीज़ हो जाएगा। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक एंड प्लेइंग गेम। कोई भी खेल खेल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। या इसको इस तरह से आप बता सकते हो, आई लाइक टू रीड बुक, आई लाइक टू रीड बुक, या आई लाइक रीडिंग बुक, आई लाइक रीडिंग बुक, या आई लाइक डांसिंग। ये आपका है हॉबी, ठीक है। जब एक हॉबी रहे तो आप इसका प्रयोग करेंगे, जब एक से ज़्यादा हॉबी आ जाएं तो यहाँ पे माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक एंड प्लेइंग गेम। और इसको आप इस तरीके से बता सकते हो, आई लाइक टू रीड, प्लीज़, या आई लाइक टू रीड बुक, यहाँ बुक लगाएंगे,
इसके बाद क्या, आई लाइक रीडिंग बुक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो रीडिंग है ये आपका जरेंड है और जरेंड में यहाँ पे आईएनजी लगता है, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो हो जाता है जरेंड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ इज एम आर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ए इज एम आर का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि जो जरेंड होता है वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है। वो क्या होती है, वर्ब होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है, जिस वर्ब के अंत में क्या आ जाए, नानी ने आ जाए, ठीक है। तो इसे मैं मिटा दूँ, ओके। या उसके बाद आता है आपका लाइफ्स एम। लाइफ्स एम इस होता है जीवन का उद्देश्य। आप अपने जीवन में, ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ के क्या करना चाहेंगे, है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे आते हैं या कोई एजुकेशन आप प्राप्त कर रहे हैं तो आपका टारगेट भी होगा, तो आप यहाँ पे जैसे क्या है कि लाइफ एम लिख सकते हो, या आप गोल भी लिख सकते हो, या इसे टारगेट भी आप लिख सकते हो कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तो इसको आप कैसे बताना चाहेंगे, तो लिखेंगे माई टारगेट इज जो भी बनना चाहेंगे वहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, या आई वांट टू बिकम, सॉरी प्लीज, या आई वांट टू बिकम टीचर बनना चाहते हैं, टीचर लिख दीजिए, आई वांट टू बिकम टीचर, या माई टारगेट इज, ठीक है, यहाँ पे टीचर लिख सकते हैं, माई टारगेट इज टीचर है। और या इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, माई गोल भी लगा सकते हैं, माई गोल इज टीचर। ठीक है, इस तरह से आप अपने टारगेट के बारे में बताएंगे जो आप अपने जीवन में बनना चाहेंगे, ठीक है। क्या माई टारगेट इज अ टीचर, या आई वांट टू बिकम टीचर, या माई गोल इज टीचर, ठीक है, यानी कि मेरा जो लक्ष्य है मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बताएंगे। और ये जो लास्ट पॉइंट आपकी आती है, कैसे हम उसको एंड करें या समाप्त करें, तो एंड आप इसको कैसे करेंगे, जब सब आप चीज़ बता लेंगे तो लास्ट में क्या बोलेंगे, डैट इज ऑल अबाउट मी, या डैट इज ऑल भी आप यहाँ पे कह सकते हो, या डैट इज इनफ, डैट इज इनफ भी कह सकते हो, या डैट इज ओवर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 4 सेंटेंस लिखे गए हैं, आप इसका किसी का भी प्रयोग करके आप अपने इंट्रोडक्शन को समाप्त कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑल अबाउट मी, या दैट इज़ ऑल, या दैट इज़ इनफ, या दैट इज़ ओवर। यानी कि ये सब बोलने के बाद लास्ट में आप क्या बोलेंगे उससे भी बोलना चाहिए। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको, इसके बाद आप क्या बोल देंगे, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू बोल देंगे, या थैंक यू सो मच। इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आपको समझ में आया जो इंट्रोडक्शन बताया गया डियर, किसी को दिक्कत, ओके। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे।